हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था बेटा? पिछले वीडियो में हमने साल्ट पढ़ा था। साल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया था, उसका यूज क्या क्या था ये भी हमने जान लिया। फॉर्मेशन क्या था, कैसे वो बनाया जाता था, ये भी सारी चीजें हमने पढ़ लिया। देखो आपका काम क्या है, टाइम हमारे पास नहीं है ज्यादा, एग्जाम बहुत पास है, तो आपको करना क्या है, जो चीजें पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, एनसीईआरटी को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखो। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कहीं से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। कोई कहेगा कि यहाँ से पढ़ लो वहां से पढ़ लो, कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ से वहां से हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, समय हमें सबके देना है। सारे सब्जेक्ट है, ना कि केवल हमारे पास केमिस्ट्री है ना, सारे सब्जेक्ट है, तो हमें सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो जो चीजें आपसे कहा जा रहा है उतना करना है। डेली प्रैक्टिस करो, पढ़ो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर को देखो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट रहता भी है आपके पास तो कमेंट में जरूर बता देना कि हमें ये डाउट है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जानते हो? जल्दी से बताओ। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा ये जानेंगे। केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जैसे लिखवाया जा रहा है आप लोग बिल्कुल वैसे ही नोट्स पे लिखेंगे। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक। कॉमन नेम क्या होता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। केमिकल नेम भी लिख लोगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पे कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा? 40 होता है, ठीक। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। अब क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। और क्लोरीन है कितना? 2। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, जितना आएगा वो पूरा का पूरा मास होगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, निकाल लेना, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होता है, अब हम लोग यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे कैसे, ठीक। ये होता है बेटा फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, आपको फॉर्मेशन जानने के लिए कि अच्छा ये हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा कैसे, तो करना नहीं है, लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर क्या होता है फॉर्मूला, कमेंट में जल्दी से बताओ, पढ़ाया गया है। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बेटा जब हम क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं, जब भी हम क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे तो हमें क्या देगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देगा एंड वाटर को यहाँ से रिलीज कर देगा। क्या है? आप लाइम वाटर लीजिए, उसमें क्लोरीन गैस को पास करवाइए। लाइम वाटर को हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक। इसको क्या करिए, क्लोरीन गैस को पास करवाइए लाइम वाटर में, आपको क्या देगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देगा एंड देन वाटर को निकाल देगा। अब इसका यूज देखो, आपसे एग्जाम में बेटा ध्यान देना, एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाएगी। हो सकता है मे बी क्या करेगा, आपको कॉमन नेम दे देगा या फॉर्मूला दे देगा, उसका कॉमन नेम पूछ लेगा। फॉर्मेशन तो बेटा पूछता है, फॉर्मेशन पूछेगा। और यूज, यूज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना ही चाहिए कि यूज होता क्या है। अब ब्लीचिंग पाउडर देखे हो, व्हाइट व्हाइट होता है, इसका जो कलर होता है ना, उसको कह सकते हो लाइट येलो होता है। बहुत ज्यादा येलो भी नहीं होगा, लाइट येलो होता है। अब यहाँ पे जैसे तुम रोड के किनारे जाते हो, कभी देखे हो रोड के किनारे किनारे व्हाइट व्हाइट लगाए रहते हैं जब साफ सफाई करते हैं, तो वहां पे यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया को मार सके, क्या कर सके बेटा? बैक्टीरिया को किल कर सके। दूसरा यूज इसका ये होता है कि ये वाटर को रिफाइन करता है। वाटर को क्या करता है? रिफाइन करता है। उसमें जो भी इम्प्योरिटीज रहती है, बैक्टीरिया हो गए, जो भी हो गए, अदर चीजें, उसको किल करता है। जैसे मान लो जिनके घर पानी टंकी का वाटर आता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है पानी अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? रीजन यही है, जब वो पानी टंकी साफ करते हैं तो उसमें क्या ऐड करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। दूसरा इसका जो यूज होता है बेटा, ये क्या करता है? ड्रिंकिंग में, ये क्या करता है? ड्रिंकिंग में भी होता है, ड्रिंकिंग वाटर में भी लिया जाता है ना। फिर ये होता है जो, ये ब्लीचिंग को वुड और पेपर में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वुड, पेपर, कपड़े, वहां पे अनवांटेड क्या करते हैं, कलर आ जाते हैं, तो ये कलर को हटाने में भी किया जाता है। कलर को क्या करने में किया जाता है? हटाने में भी इसका यूज करते हैं। ये बातें समझ में आ गई। फिर इसका जो यूज करते हैं बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इसका यूज लिखिएगा,
अब देखो यहाँ पे क्या होता है यूज इसका, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन इंडस्ट्रीज, मतलब कॉटन के इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है ताकि उसमें जो कलर है उसको हटा सके। फिर इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर को बनाने में जहाँ पे उस पे कलर हम बताया ना ये कलर वाले में यूज होता है। फिर इसका कहाँ पे यूज करते हैं, लकड़ी वाले भी करते हैं। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फिर दूसरा आता है ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को क्या करता है बेटा, हम बोले कि ये बैक्टीरिया को किल करने में भी, यहाँ पे लिख सकते हो इट इज यूज इन बैक्टीरिया किल, मतलब किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ये किल करने में भी मदद करता है जो हमें रोड के किनारे दिखाई देती है। इतना समझ में आया तो नोट करिए। हेडिंग बनाओ बेटा, बेकिंग सोडा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, केमिकल नेम, और क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आप सबका खुद से निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास, केमिकल नेम क्या है बेटा, बेकिंग सोडा है, सॉरी कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा ही है। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पे है सबको पता है, कमेंट में बताओ जल्दी से। फिर केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल नेम तो खुद लिखोगे, लिखो सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, यहाँ पे सोडियम का सोडियम का क्या होता है, मास कितना होता है बेटा 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन है कितना 3। ये कर ले जाओगे, मॉलिक्यूलर मास आप खुद से निकालना कमेंट में, कमेंट हम देखेंगे जरूर, कमेंट में खुद से आपको निकाल के बताना है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन। अब देखो फॉर्मेशन जो कि बहुत ईजी है बेटा, ध्यान बस देने वाली चीजें हैं कि हमें बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए हमें क्या बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, NaCl लेंगे, क्या लेंगे बेटा, कॉमन सॉल्ट लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट का जो एक्वस सोल्यूशन होगा, मतलब उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये हो जाता है कि आप उसमें वाटर को ऐड करिए। जब हम कॉमन सॉल्ट लेंगे उसको एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, इट मीन्स ये हुआ कि उसमें हम वाटर को ऐड करेंगे। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे, जल्दी से बताओ, फिर हम लोग क्या लेंगे देन, अमोनिया लेंगे। क्या लेंगे फिर, अमोनिया लेंगे, ये सारी चीजें लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉमन सॉल्ट लीजिए, कॉमन सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन, मतलब ये पूरा इसी में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक यू लिख लूँ, अगर मैं यहाँ पे एक यू लिख दूँ तो हमें वाटर लिखने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन मैं वाटर को डायरेक्ट लिखूंगी, ठीक। ये वाटर हो जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे, देन अमोनिया लेंगे। क्या लेंगे बेटा, अमोनिया ले लेंगे। तो फिर यहाँ से क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे क्या बनाएगा, सबसे पहले सोडियम बाई कार्बोनेट बनाएगा, ठीक। सोडियम बाई कार्बोनेट बनाएगा, जो आपके पास बच रहा है उसको आपस में जोड़ दो, क्या बनाएगा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। कैसे, ध्यान दीजिए, एक सोडियम यहाँ, एक सोडियम यहाँ, क्लियर। फिर उसके बाद हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे देखिए वाटर में हाइड्रोजन 2 है। तो बेटा एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया था, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। यहाँ पे अमोनिया देखो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 3 पहले से था, मैंने एक दे दिया तो ये बना लिया क्या, अमोनियम बना लिया, ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन आके इसमें ऐड हो गया, तो ये क्या बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। और यहाँ से क्लोरीन गैस जो बचा था यहाँ पे क्लोरीन आके ऐड हो गया, तो ये बना लिया अमोनियम क्लोराइड, ये बना लिया अमोनिया सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट। यही है आपका फॉर्मेशन। देखो फॉर्मेशन बहुत इजी है जो आपसे पूछा जाएगा। फिर यूज, इसका यूज कहाँ पे होता है बेटा, बहुत सिंपल है, हम लोग बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पे करते हैं,
जल्दी से बताओ क्या क्या हम लोग करते हैं, इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज भी लिखवा दूं तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना? बताओ, अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज भी बता दूं तो कोई दिक्कत? चलो खैर, पहले यूज पे हम लोग बात कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज हम बता देंगे। प्रॉपर्टीज बताएंगे तो आपको खुद से लिखना है, ठीक। सोडियम, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं बताओ? इसको हम लोग यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक बनाने में। इसका इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? कोल्ड ड्रिंक बनाने में। और बेटा ये हमारे पेट में एंटी एसिडिक जैसा बिहेव करता है। जैसे हमारे पेट की एसिडिटी बढ़ जाती है तो जो हम लोग इनो लेते हैं उसमें यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर उस पर लिखा होगा, आप लोग पढ़ेंगे कभी तो देखेंगे उस पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा रहता है। इसका यूज वहां पे भी करते हैं, है ना? एंटी एसिडिक एजेंट की तरह ये काम करता है। फिर ये क्या करता है बेटा? ये मैन्युफैक्चर ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर, ये किसमें यूज किया जाता है? फायर, बताओ जल्दी से कमेंट में। फायर, ये बेटा किसमें यूज किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर के यूज में किया जाता है। मतलब ये होता है कि ऐसे यंत्र जो क्या कर सके, आग को बुझा सके। ऐसे यंत्र जिनको वो बुझा सके तो उसको कहते हैं एक्सटिंग्विशर कहते हैं, उसमें वो काम करता है। फिर दूसरा क्या होता है, ये क्या करता है और भी बताओ? बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज करते हैं, है ना? ये क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर को बनाने में भी यूज करते हैं, तो इसका यूज लिखिएगा। अब देखो इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में यूज किया जाता है। और देखो ये इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर, क्या किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। फिर इसका क्या यूज होता है? इंग्रेडिएंट एंटासिडिक, ये एंटासिडिक की तरह यूज करते हैं कब? जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तब हम इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिडिटी को किल करता है, मतलब हटाता है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या होता है? इट इज यूज इन मेकिंग मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के यूज में किया जाता है। अब इसका बेटा प्रॉपर्टीज देख लो जरा सा। प्रॉपर्टीज आपसे पूछेगा नहीं, बस प्रॉपर्टीज में एक चीज ऐसा होता है जो पूछता है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में करना क्या है आपको? देखो, जब हम क्या करेंगे बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे? जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट देंगे, क्या करेंगे? जब उसको थोड़ा सा हीट कर देंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या करेगा? जल्दी से बताओ क्या बनाएगा यहाँ पर? ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, बना लिया सोडियम कार्बोनेट। फिर वाटर निकाल देगा और क्या करेगा? और क्या करेगा? और बना देगा कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगा। और क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ से ये जो आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना प्रॉपर्टीज में। और इसका कोई भी प्रॉपर्टीज उतना है नहीं, ये बेसिक नेचर का होता है, ये भी जानते हो तुम, ठीक। नोट करो। चलो एक तरफ हेडिंग बनाओ, वॉशिंग वॉशिंग सोडा। अब उधर बताएंगे क्या करना है। वॉशिंग सोडा हो गया। अब इसमें क्या करना है बेटा? केमिकल कॉमन कॉमन नेम, ठीक। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक। कॉमन नेम क्या है? वॉशिंग सोडा, कॉमन नेम है बेटा वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पे जो वाटर होगा वो 10 होगा, कितना होगा बेटा? 10 होगा, ठीक। 10 ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? फिर केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डेका
हाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा बेटा, निकाल सकते हो इसका? मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो ना? कमेंट में जरूर बताना, ये पूछेंगे मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। सोडियम का मास रखिएगा, ठीक, सोडियम है कितना 2, फिर कार्बन का मास रखिएगा, फिर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है कितना, फिर वाटर इसमें 10 का क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सब में, ये 20 हो जाएगा और ये क्या रहेगा 10 रहेगा। क्लियर हो पा रहा है? ठीक, ये खुद से करेंगे आप लोग। फॉर्मेशन बेटा, अभी एक फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? फॉर्मेशन के लिए हमें करना क्या चाहिए, डायरेक्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट के लिए हमें क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को लेना है और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्शन करवा देना है। ये तुरंत क्या करेगा, सेम एक चीज बना देगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना, ये यही आपको बनाकर देगा। क्लियर हो पा रहा है? इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्या कोई बता सकता है? वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ पे होता है, जल्दी से बताओ। इसका जो यूज होता है ना, ये सोप बनाने में यूज करते हैं। क्या बनाने में, सोप बनाने में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं एंड ग्लास इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। ग्लास इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पर यूज करते हैं, पेपर में भी करते हैं, और कहाँ पे करते हैं, सोप में भी इसका यूज करते हैं। ये क्लींजर एजेंट की तरह काम करता है। ये हमारे घरों में बेटा किस रूप में एजेंट, किस रूप में ये यूज होता है, क्लींजर के रूप में। क्लींजर मतलब क्लीन करने के लिए, वो चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, उसको क्लीन करने में किया जाता है। और क्या होता है इसका, और बताओ। इसका यूज करते हैं जब वाटर में हार्डनेस आ जाता है तो उसको रिमूव करने में, हार्ड वाटर जो होता है ना उसको रिमूव करने में भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो इसके यूज को लिखते हैं। अब देखो बेटा, इसका यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। पेपर इंडस्ट्रीज में, सब ग्लास इंडस्ट्रीज में सोप बनाने में यूज किया जाता है। फिर ये क्लींजर एजेंट की तरह, मतलब क्लींजर एजेंट की तरह यूज होता है हमारे घरों में। और यहाँ से हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस को ये क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूविंग होता है। ठीक, क्लियर हो पाया? अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको क्या कहते हैं, पीओपी, पीओपी। ठीक, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, कॉमन नेम क्या है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, फिर दूसरा क्या है, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट ऑफ वाटर। ठीक, ये होता है। अब केमिकल नेम क्या पूछ बनाएगा आपसे, बोलो यहाँ पे केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाएगा तो केमिकल नेम आप खुद से बनाएंगे। केमिकल नेम में क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट, ये क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाटर है तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट लिखना और वाटर का लिखना, ये क्या होगा कमेंट में बताना, नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना। ठीक, फिर इसमें है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, मॉलिक्यूलर मास लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास आता है बेटा 145, कितना आता है, 145 आता है। फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन बहुत इजी है, फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कैल्शियम सल्फेट को लेना है,
कैल्शियम सल्फेट को लेना है और उसमें क्या होने चाहिए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होना चाहिए। इसको जब हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे या उससे ऊपर तक जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या सल्फेट में टूटेगा और यहाँ पे हाफ वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ वाटर हो जाएगा। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, क्या बता सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं। अब देखो ये चीज मैंने छोड़ा है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक। केमिकल नेम आप खुद से बनाएंगे तो क्या होगा इसका। और यहाँ पे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास बहुत इजी है जो आपको करना है इतना। फिर यहाँ से मैंने फॉर्मेशन बता दिया, ये है बेटा जिप्सम, यही है आपका क्या, जिप्सम, जो आपसे पूछा जाता है। तो आप परेशान नहीं होना, जिप्सम का यही फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है PUP होता है। अब यूज कहाँ पे करते हैं इसका, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथ बनाने में। मतलब आपके घरों में जो वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं, उसको क्या करते हैं वो लोग, स्मूथ बनाते हैं, पुट्टी करने में, जानते हो ना, वो सब क्या करते हैं, स्मूथ करने में करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं बेटा इसका यूज डेकोरेशन मटेरियल को बनाने में, मतलब जो भी इसके खिलौने आते हैं, टॉय वगैरह आते हैं, डेकोरेशन मटेरियल हाउस हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, यूज करते हैं ना जो डेकोरेशन के लिए, तो वहाँ पे इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और हॉस्पिटल में यूज किया जाता है बेटा फ्रैक्चर बोन को क्या करने में, सपोर्ट प्रोवाइड करने में। जो आपके फ्रैक्चर बोन होती हैं उसको ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक। लिखिएगा, देखिए यहाँ पे फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ को मेकिंग बनाने में किया जाता है, फॉर मेकिंग टॉय एंड डेकोरेशन मटेरियल, टॉय और डेकोरेशन मटेरियल में यूज करते हैं हम लोग इसका। फिर ये क्या करते हैं, हॉस्पिटल में भी यूज किया जाता है बेटा, सपोर्ट फ्रैक्चर बोन को ये सपोर्ट करने में यूज किया जाता है। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको करना क्या है, ये सारी चीजों को पढ़ना अच्छे से, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, NCERT सॉल्व करना है, ठीक। थैंक यू।